गारंटी से ये बातें कह सकता हूँ कि अगर आप जब रूटीन से रेगुलरली जो लेक्चर अपलोड होते हैं उसको ध्यान से देखें और बार बार देखें, जहाँ से मुश्किल लगती है बार बार उसको रिवर्स करके देख सकते हैं। इसलिए ये चैनल जो अपलोड किए जा रहे हैं डायरेक्ट ऑनलाइन ही आपको समझाया जा रहा है, तो ताकि आप जब बार बार आपके पास वीडियो होती है, रिकॉर्ड की हुई वीडियो होती है, उसको बार बार आप देख सकते हैं। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 2.1, जिस पे हमने क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल लगा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने क्या करना होता है, इंक्रीमेंट करना है लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड के लिहाज से और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड के लिहाज से। ठीक है, y में हम डेल्टा y ऐड करेंगे, इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, और x में हम डेल्टा x जो है वो इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, +9। तो हम इसको पावर में तब्दील कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट में क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर रूट की जगह हम पावर 1/2 लगा लेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपने डेल्टा y रखना है, ये हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद क्या करना है, x और 9 को हमने y की शक्ल वापस लानी है। x और 9 को पहले लिख लेंगे और डेल्टा x को बाद में लिख लेंगे। होल पावर क्या है 1/2 और इधर आ जाएगा -y, एंड डेल्टा y इज इक्वल टू स्टूडेंट बन जाएगा x + 9 प्लस डेल्टा x होल पावर 1/2, और इसकी y की पावर हमारे पास है x + 9 होल पावर 1/2। अब क्या करना है, ये हमारा a बन जाएगा, ये हमारा b बन जाएगा। हमने इसको एक्सपेंशन करनी है बायनोमियल एक्सपेंशन के जरिए। ठीक है, बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, a + b होल पावर n, और इसके इक्वल होगा 1 पावर n प्लस n into 1 पावर n-1, b की पावर 1 प्लस n into n-1 over 2 factorial into 1 पावर n-2, यहाँ पे लिखा जाएगा n-2 एंड b की पावर 2 प्लस 1। तो आपने क्या करना है, b स्क्वायर तक इसकी एक्सपेंशन करनी है। इसका मतलब ये है, जहां a है वहां पे आपने x + 9 लगा देने हैं, जहां b है वहां पे डेल्टा x लगा देना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं। तो डेल्टा y इज इक्वल टू बन जाएगा x + 9 होल पावर 1/2 प्लस n की जगह क्या आना है 1/2 आना है, तो यहाँ 1/2 लगा देंगे, और a की जगह क्या लगाना है आपने x + 9 लगाना है, होल पावर 1/2 -1 लिखना है। b की जगह आपने डेल्टा x लगाना है, प्लस n 1/2 होगा into 1/2 -1 over 2 factorial into x की जगह a की जगह आपने क्या लगाना है x + 9, और पावर में हमारे पास है 1/2 -2, और into क्या आ जाएगा डेल्टा x होल पावर 2 प्लस 1, और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो वैल्यू थी y की जगह जो आपने लिखा था वो हमारे पास है x + 9 होल पावर 1/2। तो क्या करना है, x + 9, ये जो हमारे पास है x + 9, इसको ये x + 9 और ये x + 9 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी। x + 9 यहाँ पर जमा है और यहाँ पर एंड पर माइनस है, 1/2 माइनस ये माना जाए, एंड पे लिखना है आपने। इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, बाकी जो हमारे पास रह गया उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2 into x + 9 होल पावर -1/2 into बन जाएगा डेल्टा x -1/2 आना है, यहाँ पर डेल्टा x आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा +1/2 आ जाएगा, उसके बाद -1/2 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा x + 9 होल पावर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4/2 आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, इनटू आ जाएगा हमारे पास डेल्टा x की पावर 2 + 1। तो यहाँ तक हम निकाल लिए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमने इसको डेल्टा x से डिवाइड करना है। जब हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक पावर भी
कैंसिल हो जाएगी। और उसके बाद क्या करना है आपने इसको लिमिट अप्लाई करनी है। जब लिमिट अप्लाई करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, यहाँ पे मैं करने लगा हूँ। आगे मैंने जो फार्मूले लिख दिए हैं, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डेल डिवाइड क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे। जब डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रहेगा फाइनल आंसर, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो गया इधर, और इधर हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 9 होल पावर -1/2। और आगे हमारे पास आ जाएगा ये -1/2 बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 इंटू आ जाएगा एक्स प्लस 9 होल पावर -3/2 इंटू आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स। अब क्या करना है, इसको लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अप्लाइंग लिमिट, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। और इधर पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 9 होल पावर -1/2 -1/8 इंटू आ जाएगा एक्स प्लस 9 होल पावर -3/2 इंटू डेल्टा एक्स। तो ये लास्ट वाला सारा 0 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा आ जाएगा dy ओवर dx। और अगला सारा आंसर क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 9। यहाँ पे हमारे पास माइनस पावर को हमने प्लस पावर में तब्दील कर दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और ये फाइनल आंसर है dy ओवर dx। तो अगला सवाल भी सेम ऐसे ही है, वहां पे x प्लस 4 लिखा हुआ है, और होल पावर जो है वो हमारे पास 2/3 है। ठीक है जी, यहाँ पे x प्लस 4 है, होल पावर 2/3 है। तो यहाँ पे 1/2 है, 2/3 आ जाना है, यहाँ 4 आ जाना है, यहाँ 4 आ जाना है, 2/3 आ जाना है, 4 आ जाना है, 2/3 आ जाना है, यहाँ पे भी 4 आ जाना है। और इस तरह हम फार्मूले में यही सेम सारा प्रोसेस अप्लाई करेंगे, और हमारे पास जो है वो सेम इसी तरह का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। स्टूडेंट्स गौर से करना है, सेम टू सेम सवाल है। इधर मैंने फार्मूले लिख दिए हैं, इसलिए थोड़ी सी जगह में मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इसको आपने सीख लेना है, बिल्कुल आसान है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है और जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की पहली जूज है, सेम इसी तरह हम दूसरी जूज करेंगे, इसी तरह तीसरी जूज करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके फार्मूले पहले मैं आपको सिखाऊंगा, और फिर एक्सरसाइज जो है वो शुरू करूंगा 2.2। तो 2.2 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से बहुत सारा पेपर आता है, ये याद रखना है आपने। ये फार्मूले आपके सामने मैंने लिख दिए सारे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूलों में से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन फार्मूलों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, और जिनको वो 4-3 फार्मूले ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपके ज़हन में बैठ जाते हैं तो आपको सारी डेरिवेशन आ जाएगी और इंटीग्रेशन भी आ जाएगी। ये बात मैं आपके साथ, यहाँ पे पहला फार्मूला हमारे पास है, पहला फार्मूला d ओवर dx हमारा ऑपरेटर होगा डेरिवेशन का ऑपरेटर। ठीक है, d ओवर dx हमारा क्या होगा, डेरिवेशन का ऑपरेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे x कौन सा आएगा, जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है। जैसे हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू f ऑफ x लिखते हैं, तो ये x जो है हमारा वेरिएबल है। ठीक है, y हमारा जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी y डिपेंड कर रहा है x पर। तो जिस पर x पे डिपेंड कर रहा है, तो उसी के लिहाज से हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वही लिखेंगे जो हमारा राइट हैंड साइड पे होगा, यानी y इक्वल टू अगर x होगा तो x वेरिएबल के लिहाज से करेंगे, अगर 0 होगा तो z वेरिएबल के लिहाज से करेंगे, अगर t होगा तो t वेरिएबल के लिहाज से, अगर थीटा होगा तो थीटा वेरिएबल के लिहाज से हम करेंगे। यानी जैसे हम यहाँ पे हमारे पास x है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर t आ जाएगा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t लिखेंगे, अगर थीटा आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
अगर z आ जाएगा तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z। तो इसी तरह हमारे पास सारे फार्मूले सारे वेरिएबल जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है उसी के लिहाज से फार्मूले इस्तेमाल करेंगे हम। तो पहला फार्मूला हमारे पास है x की पावर n है, तो n जो है एनी इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। इंटीजर में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो पावर नीचे आएगी, पावर में से एक कम कर देंगे। और ये चीज आपने कहां सीखी है? बायनॉमियल थ्योरम में सीखी है। कहां सीखी है? बायनॉमियल एक्सपेंशन जो आपने सीखी थी, a की पावर n वाली टर्म बनी है, उसके बाद n into a की पावर n minus 1 बनी है। तो आपको अगर बायनॉमियल थ्योरम आता है तो ये फार्मूला भी सेम टू सेम ऐसी है। तो वहां पे भी हमने क्या लिखा था? दूसरी टर्म में लिखा था n into a की पावर n minus 1। तो इसका मतलब ये कांसेप्ट कहां से आया? पावर रूल कहां से आया? वहीं से बना है। इसको हम कहते हैं पावर रूल। पावर नीचे कर देनी है और पावर में से कम कर देना, ठीक है। ये क्योंकि x वेरिएबल है, x वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए हम इसका फर्दर डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यू रह जाएगी। तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। ये बातें याद रखनी। इसके बाद है अगर हमारे पास जो है वो तीन फंक्शन आते हैं, u है, v है, w है, ठीक है, और उनके साथ हमने ऑपरेटर बाहर लगाया हुआ है, तो क्या करेंगे? तीनों के साथ बारी बारी ऑपरेटर लगा देंगे, ठीक है, और तीनों को लैदा हम डेरिवेटिव इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, तीनों की लैदा। और अगर हमारे पास इस तरह आ जाता है कांस्टेंट वेरी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ जाता है तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे और ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल के साथ चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारा कांस्टेंट जो है नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो रहा होगा, तो क्या करेंगे? 1/c को बाहर लिख लेंगे, कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे और ऑपरेटर जो है वो वेरिएबल के साथ यानी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं पावर रूल। और अगर आपको ये रूल नंबर 4 जो है पक्का हो जाता है, रूल नंबर 4, और इसको कहते हैं पावर रूल। ये भी पावर रूल है, ये हमारे पास सेम वेरिएबल में पावर रूल है, लेकिन ये डिफरेंट वेरिएबल में पावर रूल है, ठीक है। तो जो डिफरेंट वेरिएबल में पावर रूल होता है उसमें हम फर्दर डेरिवेटिव भी लेते हैं, यानी पावर में पावर को नीचे लाते हैं और पावर में से कम कर देते हैं। तो पावर के नीचे जो कुछ भी होगा उसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, यानी v हमारा जो है x के लिहाज से हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो x नहीं है v, तो x के से डिफरेंट है v, तो v का हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लगाएंगे, पावर नीचे पावर में से कम, और उसके बाद हम v का फर्दर डेरिवेटिव, यानी v की जगह जो मर्जी आ जाए, v की जगह हमारे पास के x² + 1 आ जाए, v की जगह x² + y² आ जाए, ठीक है। तो पावर में हमारे पास 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, जो मर्जी आ जाए, तो हमने क्या करना है? यहाँ पर दो तरह डबल डेरिवेशन होगी, यानी पहले पावर की डेरिवेशन होगी और फिर पावर के नीचे जो है उसका फर्दर डेरिवेटिव होगा, उसको कहते हैं फर्दर डेरिवेटिव। पहले पावर की डेरिवेशन, फिर पावर के नीचे जो होगी उसका फर्दर डेरिवेटिव। तो आप इस तरह ये अगर आपको ये रूल पक्का हो जाता है तो मैं कहता हूं कि गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको डेरिवेशन जो है वो आ जाती है। यानी ये पावर रूल हम हर सवाल में अप्लाई करते हैं, चाहे आपकी पहली एक्सरसाइज है डेरिवेशन की, चाहे दूसरी है, चाहे तीसरी है, चाहे चौथी एक्सरसाइज है, कोई भी डेरिवेशन से रिलेटेड सवाल है, चाहे आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है, चाहे आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जब भी पावर आ जानी है तो उस पे हमने यही पावर रूल लगाना है। अगर आपको पावर रूल याद हो जाता है तो ये 100% गारंटी मैं आपको देता हूं, आपको 60 to 70% डेरिवेशन पक्की हो जाएगी, और क्योंकि हर सवाल में हमने पावर रूल लगाना है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल में क्या होगा? हमारे पास दो फंक्शन होंगे, एक u की शक्ल में, एक v की शक्ल में, यानी दो हमारे डिफरेंट फंक्शन होंगे और दोनों फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये दोनों फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या करना है? पहले फंक्शन को छोड़ना है, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है, फिर प्लस लगाना है, फिर दूसरे फंक्शन को छोड़ देना है और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। मैं अक्सर आसान ज़बान में, आसान लफ्जों में अक्सर ये बात कहता हूँ कि इनको हम कहते हैं पहले को छोड़ना है, दूसरे को तोड़ना है, फिर दूसरे को छोड़ना है, पहले को तोड़ना है। तोड़ने का मतलब क्या है? डेरिवेशन लेंगे। तो डेरिवेशन का मतलब होता है डिके, डिडक्शन, पावर डिडक्ट होती है। तो डिडक्शन में हमने क्या करना है? तोड़ना कह सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में पावर बढ़ती है और डेरिवेशन में पावर कम होती है,
ठीक है। और ये पावर बार बार डेरिवेशन लेते जाएंगे तो आखिरकार हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट के बाद हमारे पास 0 भी आ सकता है। लेकिन इंटीग्रेशन जो है इसके उल्ट होता है, इनवर्स ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेशन होता है। इनवर्स ऑफ डेरिवेशन ऑफ अ फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास फंक्शन की पावर बढ़ती जाती है, कम नहीं होती, जबकि डेरिवेशन में कम होती है। तो क्या करना है, ये प्रोडक्ट रूल सिर्फ हमने तरतीब से लिखा है। प्रोडक्ट रूल को हमने क्या लिखा है, सिर्फ दो फंक्शन का डेरिवेशन जब ले रहे हैं जो प्रोडक्ट की शक्ल में है, तो ये हमने क्या लिखा है, सिर्फ हमने स्टूडेंट्स क्या लिखा है, सिर्फ हमने तरतीब दी है प्रोडक्ट रूल में, हमने हालत नहीं दिया। ये डेरिवेशन का रूल, ये ऑपरेटर का किस रूल की मदद से अप्लाई होगा, ऑपरेटर पावर रूल से। हर सवाल पे पावर रूल लगना है। इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपने पावर रूल याद कर लिया तो समझे आपको सारी डेरिवेशन। दूसरा चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दूसरा चैप्टर और पहला चैप्टर आ जाता है जिनका कोड 212 है तो उनको कोई माई का लाल फेल नहीं कर सकता। इसलिए ये चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके सवालों को आपने गौर से करना है और जो जैसे मैं आपको गाइड करूंगा वैसे ही आपने फॉलो अप करना है। अगर आप फॉलो अप करते जाते हैं तो आपके लिए मुश्किल कोई काम नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में हमारे पास क्या होगा, दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे तो उनका फार्मूला बनता है, क्या करना है, v का स्क्वायर लेना है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ देना, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिखना है, दरमियान में माइनस लगाना है, फिर ऊपर वाला डेरिवेटिव छोड़ना है और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस लगाना है, फिर ऊपर वाले फंक्शन को छोड़ना है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव या उसको तोड़ना है। तो ये दो रूल, यानी चौथा रूल, पांचवा और छठा रूल, ये जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखे हैं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों रूल आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो फिर कोई माई का लाल आपको डेरिवेशन सीखने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर आपको चुटकी में होगा अगर ये दोनों रूल, तीन रूल जो आपको पक्के हो जाते हैं। इसके बाद चेन रूल है। चेन रूल में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे dy और dx है और राइट हैंड साइड पे भी dy है वो dx होगा। चेन रूल कब लगेगा, जब हमारे पास तीन वेरिएबल होंगे, यानी x वेरिएबल, y वेरिएबल है और इसके अलावा हमारे पास u वेरिएबल हो। ठीक है, कितने वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल। जब b हमारे पास 3 वेरिएबल आ जाएंगे तो हम चेन रूल लगाएंगे। तो इन चेन रूल की मदद से हम इसको ऐसे सवालों को हल करेंगे। तो अभी मैंने आपको कोशिश की है फार्मूलों को समझाने की, और अगर आपने ये सारी बातें जेब में बिठा ली, तीन बातें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। अगर ये तीनों रूल आपके दिमाग में बैठ जाते हैं तो फिर कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता कि आप डेरिवेशन के सवाल जो है वो ना कर सकते। ठीक है, ये तीनों रूल आपने जेब में बिठाने हैं। और उसके अलावा पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा चैप्टर, ये तीनों चैप्टर जिनकी यानी आर्किटेक्चर वाले, मैकेनिकल वाले और सिविल वाले, अगर ये तीन चैप्टर पक्के कर लेते हैं इनको भी कोई माई का लाल जो है फेल नहीं कर सकता। ठीक है जी, स्टूडेंट्स ध्यान से तैयारी करनी है और इनको सवालों को ध्यान से सीखना है। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज में करवाने लगा हूं, एक्सरसाइज 2.2, उसका पहला और दूसरा सवाल आज करवाऊंगा। तो ये दो सवाल आपने सीखने हैं और क्या करना है, आपने एक काम लाजमी करना है, चैनल को सर्च आउट करना है टेक्निकल मैथ सॉल्यूशंस, और उसके बाद आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक भी करना है और ध्यान से ऑनलाइन इसको देखना भी है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।